माँ के सेवक की तरफ से जय माता। जय माता। आदिशक्ति ज्वालामुखी धाम, गढ़ी मानिकपुर, तहसील कुंडा, हरनामगंज, प्रयागराज मंडल से माता रानी का राज राजेश्वरी का महाशक्तिपीठ। 52 शक्तिपीठ है पूरे अपने भारत देश में। उन 52 सिद्धपीठ में तो 3 महाशक्तिपीठ, आदिशक्ति ज्वालामुखी धाम, गंगा इस पार और गंगा जी के उस पार कड़ा शीतला धाम, कड़ा वासनी, उसके उपरांत विंध्यवासिनी मिर्जापुर, विंध्याचल माई का वो घर है विंध्यवासिनी। माई वहाँ की वासनी होकर अचल हो गई, बैठ गई, तो माई का विंध्याचल विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नंद गोपे गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततत्व श्याम विंध्याचल निवासनी। ये वो माई है, योग माया, महामाया, निकास वाली माई कि आप 1 लाख डॉक्टर को दे आओ, आपके बेटी बेटा बाल गोपाल को माई के रिसियाई हो जाए, तो गुस्सा वाली रानी ज्वाला मैया है ये निकास की देवी। तो ये माई वही माई है जो कंस के हाथों से छूटी है। माई ने कहा, हे दुष्ट, तेरा संहार करता और कहीं पैदा हो गया, तेरा संहार उसी के हाथों होगा। माई हंसकर उसको ये ऐसे श्रापित करते हुए माई अंतर ध्यान हुई। तो माई के जो क्रोध था, उस क्रोध को शांत करने के लिए माई जब अंतर ध्यान होकर आकाश मार्ग से निकली, तो यहाँ गंगा जी की धारा बह रही थी। तो माई को ये रमणी का स्थान लगा। तो माँ ने सोचा कुछ दिन यहाँ रह, जैसे हम आप माई के दर्शन के लिए आए हैं, कुछ दिन यहाँ गंगा स्नान कर, तो कुछ दिन एकांत था, शिवालय ऊंचा था, चारों तरफ से जंगल थे, कुछ नहीं था। तो माई ने सोचा कुछ दिन यहाँ हमको तपोभूमि में रहकर तपस्या करना चाहिए, पृथ्वी लोगों का जो सुख दुख है उसको दूर करना चाहिए। तो माई ने यहाँ कुछ दिन अपनी तपस्या किया। माई जब यहाँ चरण पाक, माई की चौरी है, हाँ, जो कि 7 पात्र से ढका गया है, 7 वर्ग से। थोड़ा दिखाएंगे क्या उसको? माई का मेन स्थान वही है। क्या देखे फिर आप दर्शन नहीं किए श्रीमान जी? चलिए ना, थोड़ा दिखाइए। भीड़ है भी, उनको निकल जाने दीजिए, तब तसल्ली से आप जाएंगे वहाँ पे। आप कब से पंडित जी यहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर जी आजा 35 साल, हाँ, आजा 35 वर्ष, हाँ, BSF बॉर्डर पुलिस फोर्स पिता जी 45 वर्ष, जी और पंडित गंगा प्रसाद शुक्ल आचार्य जी 13वां साल माइक सेवा चल रहा है सरकार जी। ये माइक प्राण मतलब पंडित जी की तीसरी पीढ़ी है ये। शुक्ला है मवलियार शुक्ला गर्गो जी, गर्ग ऋषि के संतान। ये है इतिहास जी। तो यहाँ से माई उड़ी है, देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे माई, हाँ। माई जब चरण भाग रखा तो ये पूरा नगर जैसे लोहार लोहे तो तपा दे, उसी भाग एकदम चलने लगा। हाँ, तभी से निकास का प्रचलन हुआ, लोगों को छाने आ जाओ तेज से, चलन से। हाँ, पूरे शरीर में माताएं एकदम तड़पने लगी। भैरव बाबा जिस माताओं के बाल गोपाल रहे उनको एकदम दिक्कत। हाँ, तो देवताओं, नारद जी पहुँचे बंद से त्रिलोक के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और वहाँ का हे देवगण त्राहिमाम त्राहिमाम, पृथ्वी पर अनेकों अनेक ग्रह दोष से लोग महामाया योग माया। माई ने अपना चरण पाद पृथ्वी लोक पर रख कर कुछ दिन वहाँ रुकने का उन्होंने सोच रखा है, लेकिन उनके तेज से पूरा पृथ्वी लोक त्राहिमाम। हे देवगण रक्षा त्राहिमाम, ऐसा जब कहा तो तीनों मूर्तियों में वार्ता होने का, जैसे हम आप दर्शन के लिए यहाँ आए हैं, वो लोग अपने अपने लोग को छोड़ कर पृथ्वी लोग माई के समक्ष पैदा हुए, एकदम जैसे बालक और शरणागत होकर हे माई, हे योग माया, वो हर विधि बताइए जिससे आपका क्रोध और आपकी ज्वाला शांत हो। माँ, हाँ हे देवगण, अगर हमारा क्रोध ज्वाला शांत करना है तो एक कुंड बनवाई जाए, उसमें हमें विराजमान करके, जैसे बिटिया घड़ी है उसमें विराज पंचामृत गंगा जल दूध घी शहद से हमारा अभिषेक हो, वेदक धन हो, तब हमारी ज्वाला शांत होगी। ये व्याख्यान है ज्वाला माता की पंडित जी ने। ज्वाला का रूप है, वो शांति का रूप ये है, वहाँ गुस्सा का रूप। आप भोर गर्मी में जेठ दोपहरिया में आओगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ बहुत गर्मी है तो, और यहाँ उसी समय में जब यहाँ खड़ोगे तो आपको लगेगा हे माँ कि शीतल शांता है, माई का देख लेने में
मात्र से ग्रह दोष रोग भूत परियत बैताल सब शांत हो जाते हैं। ये कुंड वो बना ये हुआ कुंड है, है, ये कुंड बना हुआ है। ये शीतला शांता माँ। तो माई देवताओं ने से माई ने जब कहा एक कुंड बनवा कर उसमें हमारा पंचामृत से स्नान हो, अभिषेक हो, अभेदत धुन हो, तब हमारा क्रोध शांत होगा। तब माई का इसमें विराजमान करके पंचमतों शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हे राजराजेश्वरी, अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को शांत कर माँ जो भी ग्रसित है, ये निकास वाली माई है, ज्वाला स्वरूप ये निकास वाली। आप कभी भी आजमा लीजिए, घर में निकास हो जाए और ज़्यादा गलतियां हो जाए घर परिवार से, तो माई उदंड हो जाती है, तो उस शरीर को ज़्यादा तंग करती, तो आप वैद्य के यहाँ चले जाइए, डॉक्टर उझाई कर लीजिए। लेकिन लास्ट स्टेज जब कोई भक्त बताते कि आप वहाँ जाओ, तो माई ऐसे जैसे आप लोग खड़े हैं दर्शन मात्र से और माई को जलपान कर लेने से, छिड़क लेने से, दूसरे दिन अगर पहले दिन 4 लोग लेकर उसको पकड़ कर आए हो ऐसे, तो अगर यहाँ दर्शन कर लिया दूसरे दिन अकेले हो आएगा नीचे से। ये माई पुराणी का शीतला शांता मैया की जय। बहुत बढ़िया पंडित जी। पंडित जी के द्वारा ये हमको बताया जा रहा है कि माता शीतला का ये रूप जो है, ज्वाला देवी का जो ये भी इतिहास है कि अब उस समय में माई के आदेश पर ये कुंड का निर्माण के करे। हाँ विश्वकर्मा भगवान जी गुप्त गोदावरी बनाए हैं। हाँ हाँ गुप्त गोदावरी मनाई के काटा हो, बुलडोजर नहीं का गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी में देवती में तो जब परमेश्वर देवों को देव शांताकारम भूतकृष्णम प्रधानम सुरेशम विश्वाधारम देववरम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानंदम वंदेहम विष्णु भाव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ है बहुत शानदार पंडित जी द्वारा बताया जा रहा है, बहुत शानदार पंडित जी ने व्याख्या। भैरव जी के दर्शन करने पर पूरा दर्शन करने। हाँ, ये भैरवनाथ जी यहाँ विराजमान है, शक्तिपीठ धाम ज्वाला देवी का यह मंदिर। जय हो भैरवनाथ महाराज। ये भैरवनाथ महाराज बैठे हुए हैं। माँ शक्तिपीठ का धाम, सिद्धेश्वरी माँ ज्वाला देवी का मंदिर। बहुत अच्छी पंडित जी ने हमको जानकारी दी है और हम अंदर चल रहे हैं, माता रानी के दर्शन दिखा रहे हैं। नारियल चाबी जय हो जगत जननी नारियल भाई। और मैं पत्रकार सतीश श्रीवास शंकर मिर से